हेलो डियर वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को प्लस टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है आप 23 से लेकर 31 तारीख तक ही ले सकते हैं। तो ये वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गो जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, और फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देख लेते हैं वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो फीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे तो उनकी फीलिंग पावर बढ़ेगी, इस स्ट्रॉन्ग होंगे और वो इस रिश्ते को क्योंकि स्टेबल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं। इसलिए वो इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो इसमें अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ Swords, the Lovers and Death। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, काफ़ी परेशानी फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जिस पर उन्होंने भरोसा किया था, यकीन किया था, उन्होंने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है, उनकी पीठ में वो छुरा घोंपा है, उन्हें धोखा दिया है। हो सकता है कि तीनों ही कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर भी हो सकता है। उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है तो उनको महसूस हो रहा है, वो फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी रही है। जो रिलेशनशिप इतना खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था, जिसमें इतना प्यार और प्रेम रहा है, अटैचमेंट रही है, फीलिंग रही है, जो अभी भी है, वही उसी रिश्ते में उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि चाहे उन्होंने उनके साथ कुछ भी किया है, चाहे उनकी भावनाओं के साथ खेला है, चाहे वो अभी भी यकीन करना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग है उसको, उन चीज़ों को चेंज करना चाहिए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, परेशानी और दिक्कतें दे रही है। चाहे वो रिश्ता है, कोई घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी हैं, या जहाँ वो जॉब करते हैं, या फिर कोई जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, जिस वजह से भी इस रिश्ते में रुकावटें, दिक्कतें, बाधाएं आ रही हैं, उन चीज़ों को चेंज करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए, बदलते हुए अगर वो इस उम्मीद के साथ उठेंगे, चलेंगे कि अगर इस रिश्ते में विश्वास बनाएंगे कि अगर इस रिश्ते में नए सिरे से बिगिनिंग शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, वो परेशानियां ख़त्म होंगी। और जैसे अंधेरे के बाद दिन होता है, रात के बाद दिन होता है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है और वो अपनी रोशनी को हर तरफ बिखेर देती है। तो उसी तरह से अगर धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, इस रिश्ते को इस उम्मीद के साथ एक मौका दिया जाता है, तो हो सकता है कि दुख के बादल छट जाएं और फिर से इस रिश्ते में खुशी आ जाए। और उसमें उनको महसूस हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग में उन्हें थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए, एक दूसरे से क्लियरिटी लानी चाहिए। क्लियरिटी के साथ अगर वो बातें करेंगे, एक दूसरे से समय लेंगे, वक्त लेंगे, समय रहते डिसीज़न लेंगे, तो यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ
चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और इसलिए वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं और स्टेबल बनाना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन चीज़ें सही हो सकती हैं, तो ये रिश्ता फिर से खुशहाल फिर से स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा जो है महसूस हो रहा है वर्गो के पर्सन को। तो देख लेते हैं वर्गो, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या फील करते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो वर्गो, आपको महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते में आपको, हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि पीछे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और है, लेकिन आप वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं सही समय का, सही वक्त का। आपको महसूस हो रहा है कि अगर सही समय, सही वक्त का वेट और इंतज़ार किया जाता है तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो अगर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं तो वर्गो, हमारे पास कार्ड आए 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में, हालांकि आप क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी हो रहा है, आपकी भावना के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। काफ़ी ईगो, आपको महसूस हो रहा है कि जो आपके पर्सन है वो काफ़ी ईगोस्टिक इंसान है, या लड़ाकू टाइप के इंसान है, या पीठ पीछे कुछ ना कुछ उनको धोखा दिया जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो हालांकि वो महसूस कर रहे थे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत की जाए, लेकिन अभी क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि अभी उन्हें इस रिश्ते में जो तकलीफ़ हुई है, जो परेशानी हुई है, उन्हें इस रिश्ते को हील करना चाहिए। जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार उनके जो स्वॉर्ड्स उनके सीने में लगी है, यानी कि जो दुख हुआ है, जो तकलीफ़ हुई है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस हुआ है, जो बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर वो अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को समय देंगे, वक्त देंगे, थोड़ा रेस्ट और आराम करेंगे, तो वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल सकेंगे और नए सिरे से जब उनको लगेगा कि वो सही हो गए हैं तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे, ताकि जो भी इस रिश्ते में, जो रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका है, जो रिश्ते में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं उठा पा रहे थे, तो उनको लग रहा है कि अगर वो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे, तो धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ जो है स्टेप बाय स्टेप करके, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या किसी मदद लेते हुए, या फिर एक एक करके इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, इस बर्डन को, इस बोझ को, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कोशिश करेंगे, तो वही बर्डन, वही बोझ उन्हें आगे बढ़ने में मदद दे सकता है, वही जिम्मेदारियां उन्हें खुशियां दे सकती हैं। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि चाहे कुछ भी है, वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे। वो तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे जब उनके साथ ये माइंड गेम, मैनिपुलेशन खेलना बंद कर दें, या फिर वो ये चाहते हैं कि जब तक वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में है, उनके पर्सन को चाहिए कि वो अपनी ईगो को, अपनी अहम को छोड़ते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ें और जो वेट और इंतजार हो रहा है उसको ख़त्म करें। तो देखते हैं वर्गो, आप अपने जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करें, चाहे अगर इसमें मेल और फीमेल एनर्जी मिलकर एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और जो मस्कुलियन और फेमिलियन एनर्जी है वो, अगर इसमें जो मेल एनर्जी है ख़ास तौर पर,
अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाएं। और अगर बहुत ज़्यादा हार्डली पेश आते हैं तो थोड़ा सा अपने अंदर सॉफ्टनेस लाएं, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी गिले शिकवे हैं, जो तो वो कन्फ्यूज़न, वो परेशानी हो ख़त्म हो जाए। और अगर जो हिडन लव रहा है या किसी वजह से भी तकलीफ़ हुई है, तो उन बाधाओं से बाहर निकल सकें, ताकि आगे जाकर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो सके। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते को एक अच्छा पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में देखना चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ कप्स को, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है, उसको एक दूसरे के लिए माफ़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे, तो जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, तो वहाँ बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, प्यार बढ़ेगा और दोनों इक्वल की और ये रिश्ता आगे बढ़ सकेगा। तो वो ये चाहते हैं कि डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते के बारे में ना सोचते हुए, दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए, सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन जो रिश्ता लग रहा है कि रुक चुका है, थम चुका है, लेकिन एक्चुअली धीरे धीरे करके वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर और ये जो कार्ड है, ये बता रहा है कि ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, इसमें एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह भी दिया जा सकता है, लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो जा सकता है। तो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और इक्वल की वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी उनके पास है, कुछ भी है, पैसा, प्रॉपर्टी, उसमें से कुछ अंश दान स्वरूप गरीबों को भेंट करें। चाहे वो पैसा है या फिर खाना है, या जैसे भी करके, कपड़े का दान, पैसे का दान, प्रॉपर्टी का, जैसे भी कर सके, जितना भी उनके पास है उसमें से कुछ अंश गरीबों को दान जरूर करें, ताकि उनके दुआएं फलें और जो बैलेंस, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, वो बैलेंस और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सके। तो ऐसा भी वो आपसे चाहते हैं। आप देखते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हैंग्ड वन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि जो रिश्ता स्टक हो चुका है, जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें आप अपना नज़रिया चेंज कर सके। अगर आप नज़ारा ना देख सकते हैं तो अपना नज़रिया चेंज करें, या सामने वाले के नज़रिए से, दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को देखें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो और पॉजिटिविटी आए और चीज़ फिर से रिश्ता स्टेबल हो या फ्रूटफुल या कामयाबी की तरफ बढ़े। तो ऐसा आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए, ताकि रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ सके और इसमें फिर से खुशियाँ लौट कर आनी चाहिए। अगर इसको हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनसे कुछ भी छिपा कर ना रखें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, जो भी राज, जो भी मिस्ट्री, जो भी रहस्य, जो उन्होंने दुख तकलीफ दिया है, तो
वो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, उन परेशानियों से, दुख तकलीफ़ों से बाहर निकलने के लिए हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, किताबें पढ़ें, ताकि समय के साथ वक्त के साथ वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। और जो जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं हो रहा है, जो ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं बन पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इसमें चाहे कुछ भी हुआ है उठे चलें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, ताकि जो दुख के बादल हैं, जो भी परेशानी है, वो ख़त्म हो सकें। और धीरे धीरे करके अगर इसमें एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दिक्कतें हैं, वो ख़त्म होंगी और जो नए सिरे से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। या फिर आप चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी औरत हो सकती है जो उनकी भावनाओं के साथ खेल रही है, कुछ उनके साथ कुछ ऐसा कर रही है जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अभी वो इस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए और उन्हें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो वो चाहते हैं कि या तो अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन पर थोड़ा सा यकीन भरोसा करें, धीरे धीरे करके दुख के बादल ख़त्म होंगे। और अगर आप नहीं चाहते कि आप इस रिश्ते में वापस आएँ, उनके साथ चीटिंग हो रही है, फ्रेब हो रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ताकि आगे वो लाइफ में अपने आप को स्टेबल कर सकें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, वर्गो पर्सन के लिए क्या आउटकम हो सकता है। Knight of Pentacles, the Sun, Strength and Nine of Swords। तो इसका आउटकम बता रहा है कि धीरे जो रिश्ता आपको लग रहा था रुक गया है, थम गया है, तो धीरे धीरे करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी और चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड आए द सन, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के इनसोमनिया में रहने के फोबिया में रहने के, डर में रहने के कि उनके पास्ट का, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके रिश्ते का क्या होगा, उनके रिलेशन का क्या होगा, बजाय के इस एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के इसका हल निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं, खुशी खुशी इस रिश्ते को फिर से एक्सेप्ट करते हैं और कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, तो बहुत फिर से इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं, ये रिश्ता अलायंस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। और इसका आउटकम बता रहा है कि बहुत जल्दी आपके घर परिवार में एक नया मेहमान, एक नई खुशी भी आपको मिल सकती है, अगर आप सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से राहत मिलेगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, वर्गो पर्सन के लिए मैसेज या गाइडेंस है कि परेशानियां दोनों तरफ से आई है।
ना तो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा हुआ है, ना तो आपके पर्सन को हुआ। दोनों तरफ से ही परेशानी दुख तकलीफ हुए हैं, दोनों ही हर्टेड हुए हैं, दोनों ही इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो अगर आप इसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, ये सोच कर कि इस रिश्ते को एक मौका और देना है, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, कि धीरे धीरे करके परेशानियां जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, और इस रिश्ते की अहमियत को देखते हुए जो रिश्ता यानी कि डाइवोर्स की तरफ जाने वाला था, जो लग रहा था कि रिश्ता ख़त्म हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, दूरियां बन सकती हैं, तो अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, लोगों से किनारा करते हैं और हीलिंग और मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर से ही आपको आवाज़ सुनाई देगी। आपकी अंतर आत्मा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। फिर से अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है, यानी कि फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए आप इसमें हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब कीजिए। तो ये था आज के लिए मैसेज या गाइडेंस कि आपको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में जाना है, ताकि आपके सवालों का जवाब मिल सके और आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। Oh, sorry.